सभी का स्वागत है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 7.3 12th मैथमेटिक्स, जिसमें हमने कल पूरे किए थे 6 क्वेश्चंस और आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें दिया गया है sin 4x इंटू साइन 8x, जिसके लिए हमें साइन के दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में चाहिए और जिनका थीटा अलग अलग होना चाहिए। हम जानते हैं कि कॉस के फॉर्मूले में cos a माइनस बी, इसमें दो साइन एक साथ आते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। और cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये हमारा आ जाएगा जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इक्वल में आ जाएगा। ये जो प्लस है ये माइनस से कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस 2 टाइम्स हो गया साइन ए इंटू साइन बी। ये 2 जो यहाँ पे गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, ये बन गया 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल्स साइन ए इंटू साइन बी। जैसा बन गया, जिसमें हम a की जगह रख सकते हैं 4x और b की जगह रख सकते हैं 8x। इन दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, cos a माइनस बी 4x माइनस 8x माइनस cos a प्लस बी 4x प्लस 8x इंटू dx 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा माइनस 4x, और cos में जब माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। ये हो गया cos 4x माइनस cos 12x इंटू dx। अभी हम इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1/2 cos पे इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x, और जो इसका थीटा है उसका डेरिवेटिव आएगा, ये डेरिवेटिव इसके बट्टा में आएगा। 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x हट जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, माइनस cos 12x इसका हो जाएगा sin 12x और इसकी थीटा को हो जाएगा 12 प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट। ये हो गया 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर 1/2 sin 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 sin 12x इंटू अपॉन 12 प्लस कांस्टेंट। इसको फॉर कर लेंगे, sin 4x अपॉन 8 माइनस sin 12x अपॉन 24 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें पूछा गया है कि 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन। हम cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, जिसमें हमें दिया होता है cos 2x या फिर cos 2a लिख सकते हैं, cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जब हमें ऊपर में ये cos को इधर ले जाना पड़ेगा और 1 हमें प्लस के लिए चाहिए, इसलिए हम cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे। ये हमारा हो जाएगा cos 2a, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर सर्वसमीका 1 से, और साइन स्क्वायर हमें पहले से दिया गया है। ये हमारा बन गया cos 2a इक्वल्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। जब हम यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर a को इधर लेके जाएंगे और cos 2a को इधर लेके आएंगे, तो ये हमारा ऊपर के जैसा बन जाएगा।
ये हमारा बना 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स में 1 माइनस कोस 2a और बिल्कुल इसी तरह से जब हम 1 प्लस कोस एक्स का निकालेंगे तो हमें प्लस के लिए सही है क्योंकि 1 को इधर भेजना पड़ेगा, इसलिए हम साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे। उसमें हमारा बनेगा 2 कोस स्क्वायर ए इक्वल्स में 1 प्लस कोस 2a। ये हमारे दो फॉर्मूले बनेंगे। जब हम इन दोनों वैल्यू ट्यूशन में रखेंगे 1 माइनस कोस एक्स की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, और जब यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे हाफ हो जाता है। जब यहाँ पे x दिया है तो यहाँ पे इसका हाफ x/2 होगा, और 1 प्लस कोस एक्स को इसी प्रकार लिख देंगे 2 इंटू कोस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस होता है 10, ये बन गया 10 स्क्वायर x/2। 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर x माइनस 1, इसको लिख दिया सेक्स स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेक्स स्क्वायर का हो जाएगा 10x, और जो इसका थीटा है इसके बटा में हो जाएगा उसका, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1 का हो जाएगा x, ये मैंने आपको पहले भी समझाया, ये x की पावर 0 है, इसकी पावर बढ़ेगी तो ये x की पावर 1 बन जाएगा, तो ये x की पावर 1 बन गया प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट। ये तीसरा पद पहले पद के गुणा में चला गया, ये बन गया 2 tan x/2 माइनस x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में हमें दिया गया है कि cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम ये x है इसको 2a मानेंगे तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos x की जगह तो ये लिख देंगे कि ये हो गया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये हमने 2a का फॉर्मूला यूज किया, और जब यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें 1 प्लस कोस एक्स चाहिए, वो 1 प्लस कोस एक्स के लिए साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो गया कोस एक्स और कोस स्क्वायर x/2, ये माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर x/2, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, ये हमारा बनेगा 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये माइनस 1 को इधर लेके आएंगे, तो ये बन गया cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर x/2। इन दोनों की वैल्यू हम ट्यूशन में वापस प्लेस कर देंगे। ये हमारा बनेगा इंटीग्रेशन cos x का लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बटा में आ जाएगा इसके 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ये 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x में से cos स्क्वायर x को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये बन जाएगा tan स्क्वायर x/2। यहाँ पे हम tan स्क्वायर x की वैल्यू sec स्क्वायर x से रिप्लेस करेंगे, ये बनेगा हमारा 1/2 1 माइनस tan स्क्वायर को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा बनेगा 1/2 1 माइनस sec स्क्वायर x/2 प्लस 1 इंटू डी एक्स। 1/2 ये 1 प्लस में है और ये भी 1 प्लस में, ये हो गया 2 माइनस sec स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। अभी हम इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब हो गया इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स माइनस sec स्क्वायर हो गया 10x, और जो इसका थीटा है उसका इसके बटा में अवकलन हो जाएगा 1/2।
प्लस कॉन्स्टेंट। ये तीसरा पद पहले पद के गुणा में चला गया और 1/2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा बन गया। जब हमने 2x को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचेगा x माइनस ये 2 भी ऊपर चला गया और ये नीचे में 2 वापस आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा बचेगा 10x/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें पूछा गया है sin की पावर 4x का इंटीग्रेशन। अभी हम सबसे पहले sin की पावर 4 को सॉल्व करेंगे। ये हमें लिखेंगे sin की पावर 4x को हमने लिख दिया sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x। हमारा cos 2a का जो फॉर्मूला होता है, जिसमें हमें दिया गया होता है कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ से हम देख सकते हैं कि sin स्क्वायर a की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ये रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। जब हम इस 2 sin स्क्वायर a को इधर लेके आएंगे और यहाँ पे जो cos 2a है उसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। या 2 को इधर भेज देंगे। sin स्क्वायर a की वैल्यू हमें मिली यहाँ से 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। इसकी वैल्यू हम दोनों जगह वापस पुट करेंगे। ये हमारा बनेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 1 माइनस cos x 1 माइनस cos 2x ये दोनों बार है तो इसकी स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 इंटू 2 बन जाएगा 4, इसको हमने बाहर लिखा। ये हमारा बना 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर। अब ये हम इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 1/4 a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हमने सॉल्व किया 1/4 ये हमारा बना 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। अभी हमने यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, इसकी वैल्यू हम इस यहाँ पे वापस से प्लेस करेंगे cos 2a के फॉर्मूले से। यहाँ पे हमें cos स्क्वायर का फॉर्मूला cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे कि हमें दिया गया है cos 2a जिसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ पे हम sin स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस से हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a। ये हमारा यहाँ पे बना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। जब हमने cos स्क्वायर ये -1 है इसको इस साइड भेजा तो ये बन गया cos 2a प्लस 1 2 cos स्क्वायर a। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे वापस से पुट करी। ये हमारा बना 1/4 1 प्लस cos यहाँ पे 2x से 4x बन जाएगा क्योंकि इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे जो भी है इसका डबल हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे जो भी होगा उसका डबल हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 2 cos 2x। जब हमने इसको सरल किया तो ये हमारा बना 1/4 प्लस 1 cos 4x अपॉन में 2 प्लस 1/2 माइनस 2 cos 2x। और इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करने पर ये 1 प्लस 1/2 ये हो गया 3/2 1/4 3/2 प्लस cos
4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x। अभी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे क्योंकि तीनों पद अलग अलग हो चुके हैं और हमें सिंगल पद के लिए इंटीग्रेशन पता है। ये हमारा इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया और dx लगाया। इसको सोल्व करेंगे। ये 1/4 कांस्टेंट, 3/2 का हो गया 3x/2, 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट, cos 4x का हो जाएगा sin 4x, और जो इसका थीटा है उसका डेरिवेटिव नीचे में आ जाएगा, माइनस 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और इसका थीटा जो हमें 2x दिया गया है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा बना 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें पूछा गया है कि cos की पावर 4 थीटा में 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन। अभी हमने पिछले सवाल में cos स्क्वायर a के लिए ये फॉर्मूला सोल्व किया था, या हम इसको लिख सकते हैं cos 2a प्लस 1 अपॉन में 2। ये मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं है तो आप उसको वापस से देख सकते हैं। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर जो 2x है हमने इस cos स्क्वायर a को यहाँ पे प्लेस किया। ये हमारा बना cos, जो यहाँ पे वैल्यू है उसकी वैल्यू डबल हो रही है, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अभी हमने 1/2 का स्क्वायर किया तो ये बन गया 1/4, और cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर किया, ये बना a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 4x इंटू 1। इसको हमने सॉल्व किया। 1/4 cos स्क्वायर 4x 1 प्लस 2 cos 4x। ये हमारा यहाँ पे बना। जब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे cos स्क्वायर 4x वापस से आ रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले का वापस यूज कर सकते हैं। ये हमारा बनेगा 1/4 cos 8x, यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी डबल हो रही है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसकी डबल हो जाएगी, प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 cos 4x। हमने यहाँ पे 2 से अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारा बन गया 1/4 cos 8x अपॉन में 2, ये प्लस 1/2, ये प्लस 1, ये बन गया 3/2 प्लस 2 cos 4x। और अभी हम इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ये हमारा बनेगा 1/4, यहाँ पे 1/2 जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेंगे, cos का बन जाएगा sin 8x, और 8x का डेरिवेटिव हो जाएगा 8 जो इसके बट्टा में आएगा। ये बन गया 3x/2 प्लस 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, cos 4x का बन जाएगा sin 4x, और 4x का डेरिवेटिव इसके नीचे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। अभी हमने 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये 2 से 4 कटेगा, 2 बन जाएगा। ये हमारा बनेगा 4 इंटू 2 इंटू 8, ये बन गया 1/64 sin 8x प्लस 3x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर। हमारा इसका अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x का
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे साइन एक्स को लिखेंगे जैसा कि हमारा साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a। ये हम यहाँ पे साइन एक्स को लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। यहाँ पे जो भी होता है उसका हाफ हो जाता है तो एक्स का भी हाफ हो गया और इसका स्क्वायर दिया गया है हमें 1 प्लस कोस एक्स। अभी हमने कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला देखा था कि कोस 2a की फॉर्म में क्या होता है तो ये होता है कोस 2a प्लस 1/2। ये 2 को हम यहाँ पे भेज देंगे तो यहाँ पे हमारा बचा कोस 2a प्लस 1। इसका यहाँ पे जो भी होता है उसका हाफ हो जाता है इसलिए यहाँ पे जो भी होगा उसका हाफ हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमारा दोनों फॉर्मूले से हमने चेंज कर लिया और इंटीग्रेशन साइन लगा दिया। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटीग्रेशन ये हमारा बना 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बचेगा। ये हमारा बचा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने पीछे वाले फॉर्मूलाज में ये भी देखा था कि जब हम यहाँ पे कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला इस प्रकार से लिखते हैं तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला भी इसी प्रकार से हमारा बनता है 1 माइनस कोस 2a। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे ये हमारा बनेगा 1 माइनस कोस एक्स बन जाएगा इस यहाँ पे जो भी होगा उसका डबल होगा ना तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये हमारा बचेगा 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ आसानी से कर सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स और माइनस कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स और इसका जो थीटा है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे एक्स हमारा थीटा है इसका डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 से डिवाइड करना है डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें पूछा गया है इसमें कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन के शुरुआत में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos c माइनस cos d जिसका फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। हम इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करने पर d माइनस सी भी लिख सकते हैं ये वो भी फॉर्मूला सही होगा हमारा। अब अभी हम इस फॉर्मूले की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे हमें c के लिए दिया गया है 2x और d के लिए दिया गया है 2 अल्फा इसलिए 2 साइन c प्लस b हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन c माइनस d के लिए हो जाएगा 2x माइनस 2 अल्फा बाय 2। नीचे में हमारा आ जाएगा cos c माइनस cos b का फॉर्मूला यहाँ पे भी हम पुट करेंगे ये हमारा बनेगा -2 साइन x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाय 2। ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा इंटू dx रहेगा। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 को कॉमन लेके हम नीचे वाले 2 से काट सकते हैं तो इसको सॉल्व करने पर ये हमारा बनेगा साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा नीचे में आ जाएगा हमारा साइन x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इंटू dx। ये हमारा बनेगा। हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 2a का जो कि हमारा होता है 2 साइन ए कोस 2 साइन मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए
cos A, 2 sin A। यहाँ पे जो भी होता है उसका हाफ हो जाता है, इसलिए x प्लस अल्फा है तो इसका भी हाफ हो जाएगा, इंटू cos x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू में रहेगा हमारा, यहाँ पे भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बन जाएगा 2 साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इंटू cos x माइनस अल्फा बाय 2। नीचे में हमें दिया गया है साइन x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाय 2। ये x माइनस अल्फा बाय 2 ये इस पद से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस अल्फा बाय 2 ये इससे हो जाएगा। ऊपर में हमारा बचेगा 2 इंटू 2 4 इंटू कोस x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू कोस x माइनस अल्फा बाय 2। अभी हम यहाँ पे 4 को अलग करेंगे इससे, ये हमारा बनेगा इंटीग्रेशन, ये 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2 कोस x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू कोस x माइनस अल्फा बाय 2। हम जानते हैं कि जब हम cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखते हैं, ये होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, और cos a माइनस b का फॉर्मूला जब लिखते हैं ये हो जाएगा हमारा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 cos a cos b बचेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन के लिए दिया गया है, इसलिए हम इसको सीधे इसके प्लस में लिख देंगे। ये हमारा बनेगा 2 इंटीग्रेशन cos a प्लस b cos a के लिए हमें दिए गए x प्लस अल्फा बाय 2 प्लस x माइनस अल्फा बाय 2 प्लस में cos a माइनस b, ये हमारा बनेगा x माइनस x प्लस अल्फा बाय 2 माइनस x माइनस अल्फा बाय 2। हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा बनेगा इंटीग्रेशन, ये x प्लस अल्फा ये x माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस वाला पद कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा cos x बाई 2 प्लस x बाई 2, ये हो जाएगा x प्लस में, यहाँ पे माइनस पहले से दिया हुआ है इसलिए जो प्लस वाला पद है वो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, ये हमारा बन जाएगा cos अल्फा। अभी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ये हमारा बनेगा 2 इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, cos x का हो जाएगा sin x प्लस cos अल्फा, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं उसके साथ में x लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x cos अल्फा प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है नंबर 14, जिसमें हमें दिया गया है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साइन 2x का एक फंक्शन है जिसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन 2x को लिख देंगे हम 2 साइन x cos x इंटू में dx। यहाँ पे हम पहली सर्वसमीका से हमने ये लिख दिया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉन में 1 लिखा और साइन 2a पर हमने लिख दिया 2 साइन a cos a। आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab इसकी फॉर्म में हमें दिया गया है। इसका हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर cos x माइनस sin x। नीचे में हमारे a की वैल्यू हमारे पास है sin x प्लस b की वैल्यू हमारे पास है cos x इसका होल स्क्वायर इंटू dx। अभी हम नीचे वाले पद को एक दूसरा फंक्शन लिख सकते हैं। sin x प्लस cos x को हमने यहाँ पे लिखा t, क्योंकि a हमने पहले से यूज कर लिया, आप कुछ भी फंक्शन दूसरा लिख सकते हैं। sin x का डेरिवेटिव निकल जाएगा cos x का निकल जाएगा माइनस sin x और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx इक्वल्स में t का हो जाएगा dt। इसकी वैल्यू हम वापस से प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा बनेगा cos x माइनस sin x सिंपल bx की वैल्यू हमारे पास है dt और नीचे वाले sin x प्लस cos x की हमारे पास वैल्यू है t इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारा बनेगा t की पावर माइनस 2 इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाती है, ये हो जाएगी माइनस 2 प्लस 1 और जो बढ़ी हुई पावर है वो इसके बटा में आ जाएगी माइनस 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट। ये हमारा बन जाएगा t की पावर माइनस 1 और नीचे भी माइनस 1 रहेगा तो हम इसको सीधा माइनस लगा देंगे। ये हमारा बन गया माइनस, ये t की पावर माइनस 1 जो है हम इसको वापस से नीचे ले जाएंगे प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे हम t की वैल्यू को वापस प्लेस कर देंगे। t की वैल्यू हमारे पास है sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर। थैंक यू आप सभी का हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स बाय हितेश। May your God blesses you every time you pray.